पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। उसमें हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडेशन किन किन कंडीशन पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे हैं। तो जिन्होंने ऑक्सीडेशन को नहीं देखा है तो वो पहले देख लें और फिर यहाँ आके पढ़ें। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि मैं जो यहाँ नोट्स दे रहा हूँ वो सारा नोट्स एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद तैयार किया गया है। इसमें हर बारीकियों को दिया गया है, हर छोटी छोटी चीज़ को भी उल्लेख किया गया है। इसलिए आप इससे नोट्स को बनाते जाएं प्रॉपर तरीके से। आपको और कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और एनसीईआरटी बुक को भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर लाइन बाय लाइन को पढ़ने के बाद तैयार किए हैं। इसमें आपको चैप्टर के भी नोट्स, उनके जो एग्जाम्पल्स, उनके जो एक्सरसाइज, हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोग रिडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होना मतलब हटना, तो ऑक्सीजन का हटना कहाँ से? किसी एक सब्सटेंस से, तो उस समय रिडक्शन होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, जो रिएक्टेंट है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया गया है। तो देखिए ये जो डेल्टा साइन है वो गर्म करने के लिए होता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जैसे गर्म किए, वो प्रोडक्ट के तौर में हमें क्या मिला? प्रोडक्ट पर हमें मरकरी और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ गौर करके देखिए, यहाँ से जो यहाँ बना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है किंतु इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन का। तो ये जो इक्वेशन जो लिखा गया है, यानी कि रिएक्शन जो लिखा गया है, ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन का है। अब रही बात कि यहाँ रिड्यूस कौन हो रहा है, तो जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है वही रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो पहला पॉइंट में अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होना रिडक्शन कहलाता है। आगे पॉइंट को समझते हैं, क्या और भी कंडीशन है? तो जी हाँ, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। देखिए दूसरा कंडीशन में यह सीखने को मिल रहा है कि रिडक्शन उस समय भी होता है जिस समय किसी एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना किसी सब्सटेंस से, वहां भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहां पर देखिए फेरिक क्लोराइड लिया गया है, फेरिक क्लोराइड FeCl3, और उसमें देखिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना है? फेरस क्लोराइड बना। यहाँ पर क्या बना? फेरस क्लोराइड और HCl, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी कोई, ऐसे देखिए यहाँ से जो यहाँ बना है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 3 है, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है। तो यहाँ कह सकते हैं एक क्लोरीन की कमी हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन रिमूव हो रहा है। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होना क्या बताता है? अभी हम लोग पढ़े हैं, रिडक्शन। तो यानी ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन का है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो रिमूव हो रहा है। और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है और इलेक्ट्रॉन लेके वो नेगेटिव आयन बनाता है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है? तो जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है। तो यहाँ पर फेरिक क्लोराइड से FeCl3, फेरिक क्लोराइड से ना निकला क्लोरीन, तो इसका मतलब यही
फेरिक क्लोराइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने दूसरे पॉइंट में क्या समझा कि दूसरे पॉइंट में समझा कि रिडक्शन उस समय होता है जब एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन पर। रिडक्शन का तीसरा कंडीशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन उस समय भी होता है जिस समय हाइड्रोजन निकलता है किसी सब्सटेंस से। गलत बता रहे हैं, हाइड्रोजन निकलता नहीं, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़ता है उस समय भी रिडक्शन होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल में देखिए, एथीन को यहां पर है और एथीन के साथ देखिए हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो एथीन और उसके साथ रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस, तो बन गया यहां पर देखिए एथेन। तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया और जुड़ने के कारण क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहां हट गया और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि एथीन से एथेन में परिवर्तन हो गया है। तो अभी जैसा डिफिनेशन में अभी हम लोग देखें कि हाइड्रोजन का जुड़ना किसी सब्सटेंस से वो रिडक्शन कहलाता है। तो चूंकि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है इसलिए पर रिडक्शन का ये रिएक्शन है। अब जिसमें जुड़ा है तो यानी कि एथीन में जुड़ा है हाइड्रोजन, तो यानी कि एथीन यहाँ पर हो रहा है रिड्यूस्ड। अब हम लोग चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि और भी कंडीशन है क्या जहां पर रिडक्शन देखने को मिलता है। तो हाँ, चौथा कंडीशन है और वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है, जब एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है तो वहां पर भी रिडक्शन होता है। तो आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है स्टेनस क्लोराइड के साथ। मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है स्टेनस क्लोराइड के साथ और बना क्या, मरकरी क्लोराइड बना और स्टेनिक क्लोराइड बना। तो यहां आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना। तो यहां देखिए, यहां से यहां पर देखिए Hg जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ जुड़ रहा है। चूंकि यहाँ पर Hg एक है, यहाँ पर दो हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है। और अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन का है। अब प्रश्न ये उठता है कि रिड्यूस कौन हो रहा है, तो जिसमें जुड़ा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए Hg इसी में जुड़ा है, यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड रिड्यूस हो रहा है। अब बात उठता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाने की क्षमता रखता है। तो वो Hg में है। Hg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसलिए यहां पर रिडक्शन हुआ। तो अभी हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ा रिडक्शन का। पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा उसमें था ऑक्सीजन का रिमूवल होना। दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होना। तीसरा पढ़ा हाइड्रोजन का जुड़ना और चौथा पढ़ें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना। तो ये 4 कंडीशन है रिडक्शन का। तो इन सभी को मिलाने के बाद अब यहाँ पर रिडक्शन का डेफिनेशन आता है। तो देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना फ्रॉम ए सब्सटेंस, या जुड़ना हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का किसी सब्सटेंस से क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।